हमारे साथ जो हैं वो अपने नाम से ही आनंद को अपने साथ लेकर चलती हैं। आनंद मूर्ति गुरु माँ के नाम से जिन्हें संबोधित किया जाता है। शी इज़ कंसिडर्ड एज अ मॉडर्न मिस्टिक. व्हेन वी से मॉडर्न मिस्टिक, हर अप्रोच इज fresh, refreshing, modern. She connects ancient with the world of technology in a very interesting way. And she's here to celebrate herself, if I may say, because there's going to be a special program called Anand Utsav. गुरु माँ का स्टूडियो में प्रणाम के साथ स्वागत करते हुए पहले आप ये बताएं कि जब हम आनंद शब्द का उपयोग करते हैं, हम में से कई लोग शायद परिचित भी नहीं हैं इस बात से कि ये भाव का अर्थ क्या है। मनुष्य को सुख का पता है क्योंकि वो संवेदनाओं से, फ्रॉम सेंसेशंस, आउटर स्टिमुलाई से, बाहरी स्रोतों से, इंद्रियक रूप से अनुभव में आता है। स्पर्श से, कुछ देख के, कुछ सुन के, कुछ खा के, कुछ सूंघ के। तो ये जो हमें देता है, टिटिलेशन कह लें या एक भाव जो मन में प्रकट करता है, उसे सुख कहा जाता है। जो इसके विपरीत, द ऑपोजिट टू दिस, इसके प्रतिकूल जो है, उसी को हम दुख कह देते हैं। बच्चा जब से पैदा होता है और जब तक वो जिंदा रहता है, तब तक वो बहुत से ऐसे संवेदनाओं को अनुभव करता है जहाँ उसे सुख मिलता है, बहुत सी ऐसी संवेदनाओं को भी अनुभव करता है जहाँ उसे दुख मिलता है। और सुख और दुख एक परछाई की तरह, धूप और छाँव की तरह, दिन और रात की तरह हमेशा जुगल जोड़ी है, ये साथ ही रहते हैं। जब हम आनंद बोलते हैं तो उसका अर्थ है ना सुख ना दुख। कई बार लोग सुख और आनंद को एक समझते हैं कि आनंद सुख का बड़ा भाई है, मतलब जब सुख बहुत ज्यादा हो जाए तो वो आनंद होता है। ये सत्य नहीं है। अगर हम भाषा के नियमों के अनुसार भी चलें तो सुख और दुख एक दूसरे के विपरीत हैं, ऑपोजिट टू वन अनदर, दस दे आर टाइड टू वन अनदर। लेकिन आनंद न सुख की अनुभूति है, न ही वो दुख की अनुभूति है, कह सकते हैं दोनों से पार की अनुभूति है। एक जनमानस में जो आनंद के विषय में परिभाषा या जो वो अर्थ लेते हैं, द फर्स्ट रिफ्लेक्सिव जो उनका मीनिंग आता है वो यही कि बड़ा मज़ा आया तो कह दो आनंद हो गया। लेकिन आनंद अर्थ ना सुख ना दुख, दोनों से परे। सुख और दुख दोनों से परे अगर है तो वो क्या है, हम में से कई लोग उसको समझ नहीं पाते हैं या वो अपरिचित सा क्षेत्र जान पड़ता है। इसलिए जब बात आती है कि आनंद उत्सव मनाया जाए, यूँ कहा जाता है कि जीवन को आनंद उत्सव बना दें, तो भी हम समझ नहीं पाते हैं। तो ये जो आनंद उत्सव के नाम से एक विशेष आयोजन हो रहा है, ये जो आनंद उत्सव के नाम से आयोजन यहीं न्यू जर्सी में हम कर रहे हैं 26, 27, 28 अगस्त को। ये एक ऐसी विशेष बैठक की श्रृंखला चलेगी क्योंकि सुबह से शुरू होगी और शाम तक चलेगी। तो एक दिन में हम 3 सिटिंग्स, 3 अभ्यास की ऐसी हम पार्टियां रखेंगे जहां पर विभिन्न अभ्यास, जिसमें योग भी शामिल है, मंत्र साधना भी शामिल है, मुद्रा साधना भी शामिल है, प्राणायाम भी शामिल है, और जो मन की विवेचना है, जो मन और अपनी अंतःकरण के बारे में, टू नो अबाउट मोर डीपली अबाउट द माइंड, इट्स फंक्शनिंग, इट्स मैकेनिज्म, सेम गोज अबाउट द इंटेलेक्ट, सेम गोज अबाउट द कॉन्शियसनेस। चेतना क्या है, ये कम हो तो क्या है, ज़्यादा हो तो क्या है। तो इन सभी गूढ़ रहस्यमयी तथ्यों के बारे में चर्चा नहीं, अनुभव की दृष्टि से, ताकि आप सुख और दुख के इस जो जंजाल में अपने आप को फंसा के बैठे हैं, जो हर बच्चा जन्म से अपने साथ ही ये जंजाल लाया है, और अगर उसको कोई दिशा दिखाने वाला ना मिले तो अपनी चिता भी साथ लेके जाएगा वो। तो इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, सो आई एम गोइंग टू जस्ट फोकस ऑन दैट। इट विल बी वेरी इंटेंस। ये उनके लिए नहीं है जो कुनकुने हैं, lukewarm people. It's not for them. It's for them जिनको इतने सालों मुझे सुनते सुनते अब ये बात समझ लग गई है, नंबर 1 कि this is the most important thing for the life, because if they have this then they have life, otherwise there's a problem over there. दूसरी बात ये उन सभी प्रश्नों का उत्तर है जो वैचारिक पृष्ठभूमि पर तो उठते हैं,
मैं क्या हूँ, मन क्या है, दुख क्या है, हम क्यों दुखी होते हैं, हम होना तो सुखी चाहते हैं, इत्यादि इत्यादि। सो नो द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। तो उसका जो एक जैसा मन, जैसी बुद्धि, जैसा शरीर होना चाहिए साधनात्मक दृष्टि से, जिससे कि हम अपनी मानवता की इस अवसर से, ये जो हमको अपॉर्चुनिटी मिली है, इसको हम राइटली यूज कर सकें। बीज की तरह हम पैदा हुए हैं, वृक्ष अगर हम हुए नहीं तो हमारा होना निरर्थक हो जाएगा। तो इस बीज को, संभावनाओं के जो बीज हम अपने साथ लेके आए हैं, इनको हम कैसे एक वृक्ष तक पूरित कर दें। तो ये जो 3 दिन का है अवसर, ये इसीलिए है। हर आदमी भारत नहीं पहुंच पाता है कई कारणों से, तो इसीलिए लगा कि इस बार हम ऐसी एक आयोजन रखें यहाँ पर कि यहाँ वालों को भी अवसर मिल सके, वो भी कुछ सीख सके। एंड आई एम श्योर ऑफ कि जो लोग इस में शामिल होंगे, they will be able to transform themselves from maybe caterpillar to a butterfly. Wow, such a great opportunity, and if I take the liberty of being a little apprehensive, and it looks like something impossible that in 3 days you get to experience that which she mentioned and which many of us still fail to really appreciate, like what is the best possible use of being alive. अशोक जी, मैं एक इस विषय में बात कहना चाहूँगी। आपकी अप्रीहेंशन अपनी जगह पे, पर जापान का न्यूक्लियर एक्सप्लोजन घंटों नहीं हुआ था, कुछ सेकंड हुआ था, और 50,000 से ज़्यादा लोग उस एक क्षण में मरे, और उसकी जो शुआएं थी, जो उसका प्रदूषण हुआ, उससे आज तक की जनरेशन भी प्रभावित हो रही है। इसलिए बदलने के लिए जन्मों या वर्षों नहीं लगते। जब बदलता है तो एक क्षण में ही बदलता है। जैसे हमारा श्वास अंदर गया तो एक क्षण, बाहर जाके फिर ना आया तो एक ही क्षण तो लगता है। जिंदा से मुर्दा होने में देर नहीं लगती है। हमने पलक खोली तो सब दुनिया दिख रही है, और ये करी पलक बंद, दुनिया गई भाड़ में। हमारे लिए दुनिया अब एग्जिस्ट नहीं करती। हम जाग रहे हैं एक क्षण, और नींद आई कितने क्षणों में। आप लेटते हैं, नींद की इंतजार करते हैं, मैं उस वक्त की बात नहीं कर रही, पर नींद आई कितनी देर में, वो भी एक ही क्षण में आती। तो ये क्षण बहुत शक्ति अपने अंदर रखते हैं, और ज़रूरत है कि उन क्षणों को हम ठीक तरह से समझ पाएं और इस्तेमाल कर पाएं। मैं एक ऐसी उम्मीद नहीं दे रही हूँ जो इम्पॉसिबल है, मैं एक ऐसी ही उम्मीद दे रही हूँ जो बहुत पॉसिबल है, क्योंकि वो मेरे लिए पॉसिबल हो पाया। तो जो मेरे लिए पॉसिबल हो पाया, आई एम द लिविंग एविडेंस फॉर दैट। हम तो चलते फिरते मैं ऐसे ही किसी को बस सुना था, देखा था, और बस पूरा मन मुड़ गया था, और जिंदगी पूरी बदल गई थी। और वो एक क्षण कैन बी योर्स, एंड आई बिलीव चेंज डजंट हैपन्स, यू ब्रिंग द चेंज। तो अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो वो चेंज आपके जीवन में कभी नहीं आएगा। पर चेंज लाना मुश्किल है, या इसकी प्रोसेस बहुत टेढ़ी है, ये मानना इस बात का ही एक दूसरा पहलू है कि चेंज हो नहीं सकता। मैं कहती हूँ चेंज हो भी सकता है, आप ला भी सकते हैं। शर्त यह है कि क्या आप लाना चाहते हैं। 2, क्या आप में इतनी निरहंकारिता है कि आप जाके सीखें। और तीसरा, क्या आपके लिए इसकी कुछ इम्पोर्टेंस है या नहीं है। क्योंकि अगर अभी सिर्फ घर के बिल पे कर सकूं, और मॉर्गेज पे कर सकूं, और दूसरे खर्चे में मैं दबा पड़ा हूं, या कर्जे में मैं दबा पड़ा हूं, मैं ऐसे व्यक्ति के साथ सहानुभूति रखती हूं कि वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन आज शायद अभी वो उस पॉइंट पर नहीं आया जहां जाकर उसके लिए अध्यात्म उसका सबसे बड़ी प्रायोरिटी बन जाए। इट्स वेरी डिफिकल्ट एज सच। इसलिए डिफिकल्ट क्योंकि जो ट्रेनिंग अगर हमें माँ बाप से ही, अगर कभी ऋषियों के ज़माने में बच्चे को माँ बाप से ही सब मिल जाता था, वो बहुत आगे जो बढ़ना चाहता था ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि में, तब वो किसी गुरु के पास जाता था। अन्यथा मंत्र दीक्षा माँ से हो जाती थी, यज्ञ कैसे करना है बाप सिखा देता था, गायत्री कैसे करना, संध्या कैसे करना ये पिता सिखा देता था, घर में पुराण बाँचे जाते थे, उपनिषद का ज्ञान भी अक्सर पिता या माँ से ही मिल जाता था, योग साधना पिता को करते हुए बच्चा सीख जाता था, और मंत्र साधना की हमेशा दात्री माँ हुआ करती थी।
अब आप बताइए गुरु के लिए काम बचा क्या? एक्चुअली कुछ भी नहीं बचता था। गुरु के पास कोई तभी जाता था जब वानप्रस्थी के लिए वो तैयार होता था या जब सन्यास के लिए फाइनली उसकी मैच्योरेशन हो जाती थी। आज घर में माँ मिसिंग है, बाप मिसिंग है। वाई? बोथ आर वर्किंग। वाई? लिविंग इज हार्ड। वाई लिविंग इज हार्ड? बिकॉज दे वॉन्ट बिग थिंग्स। See, I'm speaking a hard truth, but this is true. भारत में, यहाँ तो छोड़िए, मैं तो कहती हूँ भारत में भी कोई भूखा नहीं सो सकता है, क्योंकि अन्न उपार्जन करना इतना भी मुश्किल नहीं है। और हमारे पास हमारी सरकारों की वजह से, या हमारे पास हमारे खेत खलिहान हैं, हमारे पास हमारे हाथ हैं, हम अपना अन्न खुद उगा लेते हैं। आज भी उत्तर भारत के बहुत से और बहुत से दक्षिण भारत के, कहाँ के मैं नाम बोलूं, लोग अपना गेहूं खुद उगा लेते हैं, सब्जी खुद। भूखा तो कोई भी नहीं मर रहा है, लेकिन जिंदगी में कुछ चमक, कुछ दमक, कुछ खनकती माया भी मेरे पास हो कि मैं दूसरों को ठेंगा दिखा सकूं कि देख मेरी गाड़ी, मेरा घर तेरे से अच्छा है। ये जो धुन सवार हो गई है, ये जो पागलपंथी आ गई है, ये जो मटीरियलिज्म आ गया है, वो आपकी प्रायोरिटीज को बदल चुका है। और माफ कीजिए, एक भूखे पेट आदमी को तुम कहो चल तुम्हें आज टैगोर का गीत सुनाते, एक क्ला चालो रे, वो कहेगा तुम ही चलो, हमको तुम्हारा गाना नहीं सुनना है। अगर आप किसी बीमार आदमी से कहो कि चलो तुम्हें मैं पिकासो की पेंटिंग दिखाऊं, उसकी कोई रुचि नहीं होगी। पेट की भूख ना हो, तन स्वस्थ हो, जीवन के कुछ कड़वे मीठे अनुभव भी लिए हो, शायद उसके बाद ही आध्यात्मिक उन्नति के विषय में मनुष्य सोचता है। नहीं तो इसी नमक, तेल, गैस, कार, मकान, मॉर्टगेज और लोन, इसी में वो फंस के रह जाता है। और चूंकि कुछ शारीरिक ज़रूरतें भी हैं और कुछ भौतिक ज़रूरतें हैं, कुछ सामाजिक ज़रूरतें हैं, तो उन ज़रूरतों को पूरी करते करते में शादी भी हो जाती है, बच्चे भी हो जाते हैं, तो ज़रूरतों का अंबार और बड़ा हो जाता है। ऐसे फंसे हुए इंसान के लिए मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, ना आज, ना कल, ना कभी। मैं ये मानती हूँ जिसने अपने जीवन में कुछ हिस्से देख लिए हैं, और ये बहुत ज़रूरी है, कुछ दुख के हिस्से देखे हों, कुछ सुख के हिस्से देखे हों, कुछ मज़े लिए हों, कुछ गलतियाँ की हों। जिसने ये कुछ नहीं किया है, वो तो इन प्लास्टिक के फूलों से भी मरा हुआ इंसान है। जिंदगी नाम अनुभव लेने का है, लेकिन हर अनुभव की जो पूर्ति है वो उसको कुछ दे के जाती है, और कभी कभी कुछ लेके भी जाती है। जब तमन्ना पूरी नहीं होती तो कुछ चला जाता है, जब तमन्ना पूरी होती है थोड़ा लालच और बढ़ जाता है। अब इस उठा पटक में एक दिन ऐसा जरूर आएगा, आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, कि उसको लगेगा कि जिंदगी क्या बस यही है कि कुछ और भी है। जहां उसका ये सवाल आया, मेरा रोल उसके बाद शुरू होता है। So the awareness and consciousness and clarity that there is something more to life, more than what I have already experienced, or the kind of boundary which I have drawn for the possibility of experiences, there is something more to it. फंसने से बाहर निकलने के लिए गुरु के पास जाने की आवश्यकता महसूस की जाती रही है, और आनंद मूर्ति जिनका नाम है, ऐसी गुरु माँ जब न्यू जर्सी में आकर आनंद उत्सव जैसा कार्यक्रम करने वाली हैं, तो सवाल ये भी आता है कि हम में से कई लोग अमेरिका आकर या बल्कि भारत से बाहर निकलते हैं, शायद भारत में भी होता हो, तो एक तरह का अकेलापन उन्हें जकड़ लेता है। प्रारंभिक समय में बहुत तीव्रता से पकड़ता है, धीरे धीरे भी कहीं रहता है, क्योंकि संबंधों का स्वरूप बदल जाता है। तो पहले आप बताएं कि ये जो अकेलापन है, ये यूनिवर्सली सबका एक्सपीरियंस है? आपका भी एक्सपीरियंस कभी अकेलेपन का रहा?